नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। वापस आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं हिंदी का पेपर है। मैं आज इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन लेकर आया हूं जिसमें आपको एक एक क्वेश्चन का पूरा मैं उत्तर बताऊंगा। ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं जो आपका छूटे, यानी सभी क्वेश्चनों का मैं इसमें समावेश करूंगा मात्र एक वीडियो में। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, तो आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और यदि अभी तक हो सकता है आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जल्दी से, ताकि इस टाइप के और भी अगले सब्जेक्ट की जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो हम इस वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे और सभी टाइप के यहाँ क्वेश्चंस हल करवा देंगे। यदि आप इन क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरा वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिएगा हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा इस प्रश्न पत्र का पहला क्वेश्चन आता है आपका। सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, भक्ति काल की समय सीमा है। 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। इसमें से आपका तीसरे नंबर का विकल्प बिल्कुल सही है, यानी संवत 1375 से संवत 1700, ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगला दिया है रामचरित मानस की भाषा है। रामचरित मानस की भाषा किस टाइप की है? तो 4 विकल्प आपके सामने है। इसमें से आपका ये सेकंड वाला सही है ना, अवधि बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद में तीसरा है रोध रस का स्थायी भाव होगा। 4 विकल्प फिर आपके सामने है। इसमें से आपका क्रोध स नंबर का बिल्कुल सही है। कौन सा सही है? क्रोध। फिर इसके बाद में नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। फिर वापस 4 विकल्प है। इसमें से आपका बा वाला सही है। इसमें है नगर पालिका द्वारा। किसके द्वारा नगर लगवाई गई थी? नगर पालिका द्वारा। इसके बाद अगला है चिकित्सालय का समास विग्रह, यानी अगर चिकित्सालय का हम समास विग्रह करें तो क्या आंसर आएगा? तो इसका सा वाला बिल्कुल सही है, चिकित्सा के लिए आलय। फिर इसका अगला बात आता है, सांप निकलने पर डरकर भागे भोलानाथ आकर छिपे। 4 विकल्प दे रखा। इसमें से सही आंसर है आपका मैया के आंचल में। कौन सा उत्तर सही है? मैया के आंचल में। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं हम रिक्त स्थानों की ओर। रिक्त स्थान में पहला आता है, विदा के समय माँ को अपनी बेटी खालिस्तान पूंजी प्रतीत हो रही थी। तो इसमें सही आंसर है आपका अंतिम। कौन सा सही है आपका? अंतिम। फिर अगला है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म खालिस्तान कहलाते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो इसमें कौन सा सही है? यहाँ पर अलंकार सही है। फिर इसके बाद में आता है, रमणीयार्थ प्रतिवाद कहा शब्द काव्यम खालिस्तान की परिभाषा। मतलब अगर ये जो लिखा हुआ है ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? रमणीयम प्रतिवाद कहा शब्द काव्यम, वैसे ये है। तो ये परिभाषा दी गई है आपकी आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। किसके द्वारा? आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। फिर इसके बाद में अगला है आत्मकथा में लेखक खालिस्तान के जीवन का वर्णन करता है। तो 2 विकल्प आपके सामने, तो इसमें से सही है स्वयं। कौन सा सही है? स्वयं। फिर इसके बाद में अगला है, यथाशक्ति में खालिस्तान समास है। तो यथाशक्ति में कौन समास है आपका? यथाशक्ति में आपका अवयवी भाव समास। कौन सा है? अवयवी भाव समास। फिर इसके बाद में कभी कभी खालिस्तान हमसे कुश्ती भी लड़ते। तो इसमें से कौन सा सही है? बाबूजी। कौन सा सही है इसका विकल्प? बाबूजी। फिर इसके बाद में हिरोशिमा खालिस्तान में है। तो इसमें से सही है जापान। कौन सा सही है? जापान। तो इस प्रकार ये आपके खालिस्तान भी कंप्लीट हो चुके हैं। चलिएगा अब बढ़ते हैं हम जोड़ी की ओर। जोड़ी बनाइए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, सही जोड़ियाँ बनाकर लिखना है हमें। ठीक है, देखिएगा सबसे पहला आता है हमारा छाया मत छूना। क्या लिखा है? छाया मत छूना। तो इसका सही आंसर है आपका चा वाला गिरजा कुमार माथुर। किसने लिखा इसको? गिरजा कुमार माथुर ने। ठीक है, फिर इसके बाद में दूसरा है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो ये क्या है? हमारा महाकाव्य। क्या है? ख नंबर का आएगा का महाकाव्य। फिर इसके बाद में एक कहानी ये भी है। एक कहानी ये भी है, इसको किसने लिखा? मन्नू भंडारी। ठीक है, का वाला सही है। फिर इसका बाद में आता है, ईश्वर करे तुम पास हो जाओ। ठीक है, तो ये जो वाक्य है किस टाइप का? ये इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, कौन सा? ग नंबर का सही है, इच्छावाचक वाक्य। फिर इसके बाद में आता है 9 2 11 होना। ठीक है, आप देखिएगा 9 2 11 होना। तो इसमें अगर देखा जाए तो आपको खुद को पता है 9 2 11 होने का मतलब भाग जाना।
तो इसमें अभी कोई विकल्प नहीं है, तो इसलिए हम पहले ये देख लेते हैं नीचे वाला, माता का आंचल। ठीक है, क्या देख लेते हैं, माता का आंचल। तो माता का आंचल ये अभी जस्ट अपन ने ऊपर भी पढ़ा था, तो ये माता का आंचल है जो ड नंबर का है, शिव पूजन सहाय। क्या है ये, शिव पूजन सहाय, ये हो गया। ठीक है, अब इस जोड़ी में आपका सिर्फ एक ही बच रहा है, वो क्या लिखा है, बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना, ये बच रहा है। जबकि हमारे पास इधर से ये बच रहा है 9 2 11 9, जबकि 9 2 11 का अर्थ है भाग जाना, पर इसमें दिया नहीं है, तो इसलिए आप यही लगा ले अभी, क्योंकि जो दिया नहीं तब क्या कर सकते, अगर देते तो हम बिल्कुल वो लगाते भाग जाना, तो इसलिए क्या लगा लेंगे आप, बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर में पहला है, विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं। तो इसका सही आंसर है, आपको एक शब्द में उत्तर देना है, इसका सही आंसर है गर्मी से परेशान। क्या लिखेंगे हम, गर्मी से परेशान। फिर इसके बाद में है दूसरा है हमारा कि तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है। तो इसमें लिखना है आपको दुखों से पीड़ित धरती। क्या आएगा इसमें, दुखों से पीड़ित धरती। फिर इसके बाद में तीसरा आएगा हमारा वर्ण मात्रा यति आदि के नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं। तो इसमें लिखना है आपको छंद। क्या आएगा इसमें, छंद। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला जो है वो लिखा है चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती है। तो चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है, 16। तो आपको क्या लिखना है, 16। फिर इसके बाद में अगला है कि नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी। जो नेताजी की मूर्ति बनाई गई थी चौराहे पर, वो कितनी ऊंची थी। तो इसमें लिखना है आपको 2 फुट। कितनी थी वो, 2 फुट। फिर इसके बाद में अगला है उपासना करने वाला क्या कहलाता है। जो उपासना करता है उसको क्या कहते हैं, उपासक। तो क्या लिखना है आपको, उपासक। फिर इसके बाद में लास्ट है इसमें कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखना आपको मेला आंचल। कौन सा माना जाता है, मेला आंचल। ठीक है, तो ये एक शब्द में उत्तर आपके कंप्लीट हो गए। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है हमारा सत्य असत्य। क्या लिखना आपको, सत्य असत्य। इसमें पहला पढ़ेंगे हम। पहला लिखा है राजा का धर्म है कि प्रजा को न सताए। ठीक है, तो ये आपका सही है। क्या करना है आपको, इसमें लिखना है सत्य। ठीक है, फिर दूसरा है आपको खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है। ये सही है या गलत है, मतलब ये भी आपका सत्य है, बिल्कुल सही है ये। फिर तीसरा आता है आपका कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है। तो ये भी आपका सही है, 30 नंबर का बिल्कुल राइट है ना, सत्य लिखना आपको। चौथा है प्राचीन भारत में स्त्रियां अत्यंत विदुषी थी। तो ये आपका असत्य है। इसमें क्या लिखना है आपको, असत्य लिखना है। कौन से में, चौथे नंबर पे आपको लिखना है असत्य। फिर इसके बाद में आता है सिद्धार्थ स्वस्थ है विधिवाचक वाक्य है। तो ये भी असत्य है। क्या है ये आपका, असत्य। फिर अगला आता है तारकेश्वर नाथ ही भोला नाथ थे। सत्य का सत्य, तो ये भी सत्य आपका। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं आप क्वेश्चन आंसर की ओर। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। ठीक है, तो पहले वही मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद में हम डायरेक्टली इसके आंसर बता देंगे। ठीक है, देखिएगा छठा क्वेश्चन हमारा आता है छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा करके लिखा भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए। देखो अथवा करके लिखा है, इसका मतलब आप समझ लेना इन दोनों में से आपको एक करना है। कोई सा भी एक आप कर सकते हैं, तो मैं आपको एक बता दूंगा, तो बिल्कुल 2 नंबर के हिसाब से ही रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है महाकवि सूरदास का साहित्य में स्थान निर्धारित कीजिए। अथवा लिखा है गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषता लिखिए। तो इन दोनों में से भी आपको एक करना है। ठीक है, फिर 8वां क्वेश्चन आता है हमारा कवि निर्मला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। अथवा लिखा है आग से रोटियां सेकने के लिए माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। ठीक है, तो इसमें से भी एक करना है कोई सा। फिर 9वां क्वेश्चन आता है महाकाव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा करके लिखा छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखिए। तो इन दोनों में से भी एक करना है, मैं एक ही करवाऊंगा आपको। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है 10वां आख्यानक गीतियाँ से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित लिखिए। अथवा फिर लिखा है पाठ्य मुक्तक काव्य से क्या आशय है, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें से भी हमें एक ही करना है। फिर अगले लिखा है क्वेश्चन 11वां कि कोई 2 उपन्यास के नाम एवं उनके लेखकों के नाम लिखिए। फिर अथवा लिखा है हिंदी के 2
कहानीकारों के नाम एवं उनकी दो दो कहानियाँ लिखिए। तो इसमें से भी आपको एक करना है। अगला क्वेश्चन है बार बार राम वृक्ष बेनीपुरी के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए अथवा मन्नू भंडारी के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसमें से भी आपको एक ही करना है ना। फिर इसके बाद में आता है बाल गोविंद भगवान की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है अथवा फिर लिखा है वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें से भी आपको एक ही करना है। अगला क्वेश्चन है 14वां निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए अथवा समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें से भी आपको एक ही करना है। फिर अगला 15वां क्वेश्चन आता है जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे अथवा लिखा है लेखक अज्ञे ने अपने आपको हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। तो इसमें से भी आपको एक लिखना है। फिर देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 16 नंबर का। 16 नंबर क्वेश्चन लिखा है मात्रिक छंद एवं वार्णिक छंद में अंतर लिखिए अथवा लिखा है संचारी भाव एवं स्थायी भाव में अंतर लिखिए। तो इसमें से भी आपको एक ही करना है। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का विज्ञापन लेखन व सूचना लेखन में कोई 3 अंतर लिखिए। फिर अथवा लिखा है लोकोक्ति व मुहावरे में कोई 3 अंतर लिखिए। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगला आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। इसमें लिखना है निम्नलिखित अपठित गद्यांश यानी काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये है आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसी तीनों प्रश्न को मैंने बिल्कुल करवा दिए, यानी जो आपके ये गद्यांश है अपठित गद्यांश, इसको हमें पढ़कर इन नीचे लिखे क्वेश्चनों का आंसर लिखना है। तो मैंने आपको बता दिए, मैं आगे अभी आपको नेक्स्ट सभी क्वेश्चनों के आंसर बता दूंगा। ठीक है ना। इसके बाद में इसी में लिखा है आपका अथवा करके एक और दिया है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि हमें एक ही करना है। तो मैंने आपको ये ऊपर वाला करवा दिया, आपको ये नहीं करना है क्योंकि अथवा लिखा है। ठीक है, फिर इसके बाद में फिर अगला 19वां क्वेश्चन अगर हम देखें तो 19वां क्वेश्चन लिखा है आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह पर एक अनुच्छेद लिखिए। फिर अथवा में लिखा हुआ है पुराने समय में स्त्री शिक्षा संबंधी बातों का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैंने ऊपर वाला बताया आपको, कौन सा, ये वाला बता दिया कि आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह पर एक अनुच्छेद लिखा है। ये कितने नंबर का, 3 नंबर का है, तो ये मैंने करवा दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 20। ये लिखा है निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो इसमें भी 2 दे रखा, तो मैंने कौन सा, ये वाला करवा दिया, उधो तुम हो अति बड़भागी, ये वाला मैंने करवा दिया। तो ये मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। देखिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा 21वें नंबर का क्वेश्चन है। क्या लिखा है निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो इसमें भी 2 दे रखे, ये अथवा करके दे रखा, 2 में से आपको एक करना है। ठीक है, और ये है 4 नंबर का। तो इसमें मैंने ये वाला कर रहा है मूर्ति संगमरमर, ये वाला मैंने करवाया। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन हमारा 22वां। इसमें लिखा है सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को कक्षा 10वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। फिर इसमें यहाँ पर अथवा भी लिखा है, तो अथवा लिखा है गर्मियों की छुट्टी में ऐतिहासिक स्थल के भ्रमण पर जाने हेतु 500 रुपये मंगवाने हेतु पिताजी को पत्र लिखिए। तो इन दोनों में से एक करना है, तो मैंने कौन सा, ऊपर वाला करवा दिया है। ठीक है, ये सचिव माध्यमिक वाला मैंने करवा दिया। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा 23वां। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आप गौर करिएगा, आप यहाँ जो निबंध दिया वो मात्र 4 नंबर का निबंध है। आप 4 नंबर का निबंध है, तो किस टाइप से कितने शब्दों में आपको लिखना है, तो उसी टाइप से मैंने इसमें एक निबंध करवाया। ये आपका 2 नंबर का लिखवाया कंप्यूटर की हमारे जीवन में उपयोगिता। कौन सा करवाया, नंबर 2 कंप्यूटर की उपयोगिता, ये करवाया। बाकी आपको ये छोड़ देना, ये नहीं करना है क्योंकि एक ही करना है, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर करना है और 4 नंबर है, तो 4 नंबर के हिसाब से ही मैंने करवाया। ठीक है, तो चलिएगा बढ़ते हैं अब सभी क्वेश्चनों का हम आंसर देखते हैं मात्र इसी वीडियो के अंदर। दोस्तों यार, ये जो भी मैंने बताए हैं तो इसको आप लाइक जरूर करें, कमेंट करें और शेयर करें क्योंकि ये आपके फ़ायदे का, बिल्कुल एक ही वीडियो के अंदर आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल रहे हैं। तो इसलिए मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिएगा बढ़ते हैं, हम देखते हैं हम इनके आंसर। देखिएगा अब आ गए हैं हम इनके क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन में आप बिल्कुल, आपको क्वेश्चन भी लिख दिया, यहाँ आंसर भी लिख दिया, तो आपको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जो आपका पेपर है, पेपर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा। छायावाद की 2 विशेषता है, यहाँ पर 1 2 3 विशेषता, 3 में से आपको 2 लिखना है, कोई से भी आप चाहे 3 भी लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन 7वां भी जो दे रखा, महाकाव्य सूरदास का साहित्य स्थान निर्धारित कीजिए। तो इसका आंसर भी मैंने यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आंसर लिख दिया है, ये आपको कंप्लीट कर लेना। जितने नंबर का उस हिसाब से मैंने यहाँ पर आंसर लिखे। अगला क्वेश्चन आपका 8वां, जो पेपर के अकॉर्डिंग देख लेना, 8वां क्वेश्चन ही मिलेगा। कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, तो इसका आंसर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप बिल्कुल अच्छे से कर ले, अच्छी राइटिंग में लिखा है। पिछले वीडियो में कुछ कमेंट आए थे कि सर आपका थोड़ा सा वीडियो में क्वालिटी नहीं है, तो इस बार मैंने और अच्छी क्वालिटी देने का प्रयास किया है। यदि आप अभी भी मुझे कमेंट के थ्रू बताना इस वीडियो में आपको क्वालिटी किस टाइप की लगी, क्या आप इससे बेहतर क्वालिटी चाहते हैं, तो मुझे कमेंट जरूर करें। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास नवा, जो पेपर के अकॉर्डिंग है। नवा क्वेश्चन आप पेपर में देख सकते हैं। महाकाव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी है, तो यहाँ पर देखो उदाहरण सहित लिखा मैंने, ठीक है। ये 2 उदाहरण लिखे, तो जरूरी नहीं कि आप 2 लिखे, कोई सा भी एक लिख सकते हैं। फिर 10वां क्वेश्चन दिखा है, पाठ्य मुक्तक काव्य से क्या आशय, उदाहरण सहित लिखे, तो इसमें भी उदाहरण टाइप से पूछा गया। तो देखो मैंने यहाँ पर उदाहरण सहित लिखा है, ये उदाहरण बिल्कुल कंप्लीट करा है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका 11वां, कोई 2 उपन्यासकारों के नाम है, उनके लेखकों के नाम लिखिए। तो इधर ये उपन्यास का नाम हो गया, लेखकों के नाम हो गए, ठीक है। ये 2 नंबर का, 2 नंबर के हिसाब से मैंने लिखा है इसका आंसर, ठीक है। देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां है, राम वृक्ष बेनीपुरी के साहित्य की प्रमुख विशेषता लिखी है। तो देखो 1, 2 और 3 विशेषताएं हमने लिखी है, ठीक है। तो ये जो 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये भी 2 नंबर का है, तो आपको जरूर नहीं 3 विशेषता लिखनी, कोई सी भी 2 लिख सकते हैं आप, है ना। फिर अगला है 13वां नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। तो इसका भी देखो 2 नंबर के हिसाब से, 2 नंबर के हिसाब से मैंने आपको इसका आंसर दे दिया है। फिर अगला आपका 14 नंबर क्वेश्चन, समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी है। तो देखिएगा ये समास की परिभाषा दी और ये उदाहरण 1, 2, 3 उदाहरण दे दिए। तो आप जरूर नहीं 3 लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 नंबर के हिसाब से इतना कंप्लीटली है। फिर इसके बाद में आपको 15 क्वेश्चन लिखा है। 15 क्वेश्चन क्या है, जॉर्ज पंजम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। तो देखिएगा इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा तो है, लेकिन है क्या वास्तविक आंसर, तो इसलिए आप इसको अच्छे से लिख ले। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा अगला है, संचरी भाव एवं स्थायी भाव में अंतर लिखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका वो 3 नंबर के हिसाब से, 3 नंबर के हिसाब से मैंने ये आपको देखिए 3 पॉइंट लिखे थे, ये पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे पहले स्थायी भाव लिख दिया, फिर मैंने संचरी भाव लिख दिया। तो आपको दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो इधर एक साइड स्थायी भाव लिख सकते हैं, एक साइड संचरी भाव लिखते हैं। ये आप जैसा मैंने लिखा वैसा भी आप लिख सकते हैं, तो ये भी आपको चल जाएगा। तो देखो 3 ही पॉइंट मैंने इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकोक्ति और मुहावरों में कोई 3 अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17वां पेपर के अकॉर्डिंग देख ले आप। तो ये लोकोक्ति एक साइड लिख दिया और यहाँ पर मुहावरे लिख दिया। इसमें भी 3 नंबर का है, 3 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। आप भले एक साइड ऐसे लिख सकते हैं, लोकोक्ति इधर लिख सकते हैं और मुहावरे इधर लिखते हैं। इस टाइप से बीच में लाइन खींच के आप लिख सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे वैसा लिख सकते हैं। और ऐसा लिखें तो भी आपको नंबर मिलेंगे, आप टेंशन ना करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मैंने आपसे बोल दिया था, तो जो मैंने इसमें मैंने जो पहले वाला करवाया था उसके सभी के आंसर मैंने दे दिए। देखो पहला एक उपयुक्त गद्यांश का उच्च शीर्षक देश प्रेम, देश के प्रति प्रेम की भावना थी, उच्च शीर्षक लिख दिया। फिर ये सेकंड वाला क्वेश्चन लिख दिया, फिर ये थर्ड वाला लिख दिया। तीनों क्वेश्चन आप पेपर के अकॉर्डिंग मिला है। क्वेश्चन नंबर 18वां है, ठीक है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा है, अपने विद्यालय में क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन, अपने विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो अनुच्छेद ये आपका 3 नंबर का अनुच्छेद है, तो 3 नंबर का है, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखा है। तो 3 नंबर का थोड़ा सा 2 से बड़ा होना चाहिए, तो ये मैंने इतना लिख दिया है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से लिख लें, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20वां, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ कीजिए। यानी आपको संदर्भ प्रसंग दोनों चीज़ लिखना है। तो देखिए उत्तर में मैंने यहाँ पर संदर्भ भी लिखा है और नीचे यहाँ पर ये प्रसंग भी लिखा है, ठीक है। दोनों चीज़ लिखी और यहाँ पर ये व्याख्या लिखी है। तो ये आप इसको कंप्लीट कर ले, ठीक है। ये पूरी व्याख्या है आपके पास दे रखी है, तो इस व्याख्या को ये ऐसे ऐसे ही लिख ले आप, जो भी लिखा है वो, ठीक है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21वां, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। अब देखिए ये वो पहले हमारे पास पद्यांश था, अब ये है गद्यांश। तो इसमें भी आपको देखो उत्तर में संदर्भ भी लिखा है मैंने और इसके बाद में एक प्रसंग भी लिखा है, ठीक है। और नीचे यहाँ पर ये व्याख्या भी है, तो इसमें भी व्याख्या सहित कंप्लीट आंसर है मिलेगा आपको। पूरी व्याख्या मैंने कंप्लीट लिख दी है, आप ये ऐसे ऐसे ही लिख ले, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22वां, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को कक्षा 10वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने तो एक आवेदन पत्र लिखिए। तो इसमें आवेदन पत्र में मैंने बिल्कुल कंप्लीट तरीके से, जैसे हम परीक्षा में लिखना होता है वैसी टाइप से मैंने यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट तरीके से किया है। देख लीजिए आप इसका आंसर देखें, ये उत्तर में मैंने बिल्कुल लिख दिया है। सबसे पहले प्रति श्रीमान सचिव महोदय, ठीक है, पूरा मैंने कंप्लीट लिख दिया है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसमें चेंजेस करना है, वो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आपको चेंजेस करना है ये चीज़ देख लें आप। देखिएगा इसमें आपको ये मेन चीज़ें चेंजेस करना है। तो यहाँ क्या क्या चेंजेस करना है, सबसे पहले नाम लिखा है, तो इसमें मैंने लिखा है आपका खुद का नाम, यानी आप जो स्टूडेंट इसको देख रहे हैं वो खुद अपना नाम लिखे। पिता का नाम यानी आपके खुद के पिता का नाम लिखना है। परीक्षा केंद्र का नाम यानी आपके स्कूल का नाम आप लिख देना है। आप परीक्षा केंद्र मन से कुछ भी लिख देना, आप चाहे तो ये लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये रोल नंबर भी आपको जो दिख रहा है वही लिख सकते हैं आप, ये आप चाहे तो मन से भी लिख सकते हैं। इसके बाद में ये नियमित प्राइवेट, यानी आप नियमित हो प्राइवेट, मतलब रेगुलर हम पढ़ते हैं तो रेगुलर लिखना है, प्राइवेट पढ़ते हैं तो आपको प्राइवेट लिख देना है, ठीक है। इसके बाद पूरा पता, यानी आपका खुद का पूरा पता लिखना है ना, आपका
का नाम, आपके पिता का नाम, उसके बाद में आपके जहाँ भी आप जिस सिटी में रहते हो उस सिटी का नाम, उसके वहाँ के पिन कोड नंबर, इस टाइप से पूरा पता आपको लिखना है। सनलाइन बैंक ड्राफ्ट में कितना आपको 150 रुपये का बैंक ड्राफ्ट लिख देना। आप चाहे 150 का, 200 का, आप चाहे 300 का, कितना भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने लिखा 150 का, तो आप चाहे तो ये लिख देना। फिर उसके बाद विनीत, विनीत मैंने आपका खुद का नाम यहाँ लिखा है, खुद का नाम, बस ये आपको इसमें चेंजेस करना है और बाकी ये कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब देखिए मैंने आपसे बोला था निबंध है ये कितने नंबर का, ओनली 4 नंबर का। तो अब ये 4 नंबर का निबंध है तो हम उसी टाइप से इसको लिखेंगे, क्योंकि पहले आता था निबंध 8 नंबर 10 नंबर का आता था, तो हम बहुत ज़्यादा लिखते थे, कम से कम 2-2 3-3 4-4 पेज में हम इस निबंध को कंप्लीट करते थे। लेकिन अब आपको सिर्फ 4 नंबर के हिसाब से यानी 4 नंबर के अकॉर्डिंग ही लिखना है। तो इसमें मैंने लिखा है कौन सा, कंप्यूटर से हमारे जीवन में उपयोगिता, न कंप्यूटर की हमारे जीवन में उपयोगिता, हमने ये करना है। तो देखिएगा इसमें कितने 5 पॉइंट, लेकिन बहुत छोटे छोटे, हो सकता है आपका 1 पेज 1.5 पेज में काम हो जाएगा। 4 नंबर का इतना ही लिखना था। तो देखिएगा प्रस्तावना लिखा है, दैनिक जीवन में कंप्यूटर, फिर उसके बाद में कंप्यूटर के भाग, उसके बाद में चौथा है कंप्यूटर की विशेषता, लास्ट है कंप्यूटर शिक्षा की आवश्यकता महत्व। मतलब ये मैंने 5 पॉइंट यहाँ पर बता दिया था। आप इस निबंध को बस इतना सा बड़ा लिखना है, ज़्यादा बड़ा आपको लिखने की जरूरत नहीं। हो सकता है आपको पहले से कुछ आता हो, आप वो लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 4 नंबर का पूछा है, 4 नंबर के हिसाब से ही हम इसका आंसर देंगे। क्योंकि पहले निबंध आता था 8 या 10 नंबर का, तो पहले ज़्यादा लिखना पड़ता था, लेकिन अब कम हो गया है, तो उस हिसाब से हम लिखेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने इस वीडियो में किस टाइप से क्वेश्चन लिखना, किस टाइप से आपको हर एक क्वेश्चन को आंसर देना है, वो सब तरीके मैंने आपको बता दिए। पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिल गया है। यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, बहुत पसंद आया, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों ने फटाफट शेयर करें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। तो और इसी टाइप के अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर हमेशा बने रहिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियो का थोड़ा सा वेट कीजिए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।